आदरणीय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछात कल्पतरो तड़ित वृंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री मद्भागवत महापुराण सती अनुसुईया के समान हमारी मातृशक्तियां नन्हे मुन्ने बच्चे आदरणीय योग्य सभी बुजुर्ग एवं आदरणीय सम्मानी हमारे संत भगवान की असीम कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह 11 के जो है आज इसके चतुर्थ दिवस में हम सभी लोग आनंद ले रहे हैं। और मैं एक बात आपको बता दें, भागवत जी की बड़ी कृपा है। एक बात और भी बता दें कि यदि आपको निमंत्रण नहीं भी मिले भागवत का, मगर कथा सुनने जरूर आ, ये तो भगवान की है। हाँ, और इतना बड़ा प्रमाण है भागवत जी का कि हमने सुना भला गांव में कथा चल रही है और हम सुनने जाएंगे। नगला धनी में कथा चल रही है और हम सुनने जाएंगे। देखो चौथे दिन बाद संतोष भैया आ रहे नगला बारह से। आपने केवल सुना कि मैं कथा सुनने जाएंगे, मुझे पता चला सिर्फ उसी समय कहते हैं शब्द हृदय वर्तते तृतीय शुश्रूषवित क्षणात्, उसी समय हमारे हृदय में भगवान अवरुद्ध हो गए। केवल सोचा है, अभी गए नहीं, कथा सुनी नहीं है, कथा प्रांगण में समय नहीं दिया, केवल मन में भाव आया कि कथा सुनने जाएंगे और भैया हम भी आनंद लेंगे। उसी समय हमारे हृदय में भगवान बैठ गए। इतनी बड़ी कृपा है भागवत की। और यदि आपने कथा में आकर के थोड़ा भी समय दे लिया, एक दिन सुन ली, 2 दिन सुन ली, 4 दिन सुन ली, तो पक्का कल्याण बना। धर्मा प्रोक्षित केतपुत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यवास्तव अस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम। ये करती क्या है कथा? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः शब्दो हृदय वरुद्धतेऽत्र पृथ्वी शुश्रूषभित्तक्षणा तापत्रयो न मूलनम। ये भागवत की कितनी विचित्र महिमा है कि 3 प्रकार के जो ताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा और राम राज्य का वो नहीं व्यापार। और भागवत की ऐसी कृपा है कि जिसने भागवत सुन लिया करके तो ये भागवत तीनों तापों का उन्मूलन करती है। तापत्रयोन्मूलनम, उन्मूलन का मतलब नष्ट करती है। और ये सत्य है कि यहाँ संसार में कोई न कोई पाप ताप संताप, इतने प्रांगण में सच में सर्व सुखी कोई है क्या? बताओ, कोई सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राज भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरानन सुखी, और चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी, और नानक सर्व विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। कोई न कोई पाप ताप संताप लगा रहता है। कोई बच्चे से परेशान तो कोई बच्चे के लिए परेशान, कोई संपत्ति से परेशान तो कोई संपत्ति के लिए परेशान, कोई परिवार से परेशान तो कोई परिवार के लिए परेशान। मगर परेशान सब है, सुखी तो फकीर ही है। बाहरे मौज फकीरा में है, और क्या फकीर ही प्रसन्न है। और ऐसा धन कमाते हैं वो जिसका कोई भय नहीं है। पायो जीवन नाम रतन धन पायो, खर्चे ना कोई चोर न ले। चोर की भी हिम्मत नहीं उस धन को चुराने की, है कि नहीं? आप करोड़ों की संपत्ति जोड़ के रख लो तो चोर चुरा ले जाते। मगर वो ऐसा धन है, राम नाम रूपी धन है, गोविंद नाम धन है, वो ऐसा अमृत धन है
मैं आपको सच बता रही कि उसका कोई मतलब ही, उसको जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। ये भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलतम फलम सुमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्मुहु रसिका भूमि भावुका। ये जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है ना, ये भागवत जो है, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है, श्रीमद् भागवत कथा। हम शास्त्र पढ़े, वेद पढ़े, सब कुछ पढ़े, लेकिन क्योंकि देखो ऐसा है, हमारे महान पुरुषों ने सोचा कि वेदों की भाषा बड़ी अटपटी है, वेद बड़ा कठिन है, हर किसी की हिम्मत नहीं समझने की, और इस कलिकाल में कल्याण कैसे होगा? जो वैष्णव जन है, वैष्णव हैं, जो भक्त हैं परमात्मा के चरणों के, रामकृष्ण चरणों के उपासक हैं, तो बोले उनका कल्याण कैसे होगा? तो बोले उन्हीं के लिए तो भागवत की रचना की गई है। हाँ, उन्हीं के लिए भागवत लिखी गई है। और ये वो परम धन है जिसके बदले हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि भक्ति के बदले में मुक्ति भी नहीं चाहिए, ऐसी भक्ति करो श्रेष्ठ। प्रहलाद जी की कथा सुनी थी कल। यद्रासी समय कामान वरास्वाम वरदर्शभ कामान नाम भक्त सम्मोहम भवतस्तु बड़ेवर। हे केशव, भक्ति के मुझे आप देना चाहते, बोले मुझे ऐसा वरदान दे दो जो आपसे हम कभी कुछ मांगे ही नहीं, ऐसी भक्ति। और ब्रज में तो हमारे संत कहते हैं भक्ति के बदले मुक्ति भी मांगना मना है, मुक्ति हूँ नौनसी खारी लागे। और हम लोग तो मंदिर में जाएंगे परीक्षित महाराज, तो प्रणाम तो बाद में करेंगे, भगवान को पहले लिस्ट रख देंगे भगवान के सामने। अजी देख लो ये फरमाइशें हैं हमारी। हाँ, और जी जब तुम पूरी कर दोगे तो झंडा चढ़ाएंगे, घंटा चढ़ाएंगे। देखो ये मिट्टी का पुतला जो नीली छतरी के नीचे बैठा एक मदारी, और जैसे वो चला रहा है वैसे चल रही दुनिया सारी। वो वही नचा रहा है, वही चला रहा है, वही करता है, वही धरता है, और वही तुम्हें चला रहा है, वो ड्राइवर है तुम्हारा, और तुम उसी को लालच दे रहे हो। उसने खुद ही मिट्टी का पुतला बना के तैयार किया और हम उसी को लालच दे रहे। क्या है? बड़े भाग्य से ये मानव देह में, इसको समझ लो। और हम उसी से कहते बोले प्रभु ये तो कभी भी भक्ति के बदले मुक्ति मत मांगो, कुछ भी मत मांगो यदि मांगने की इच्छा है, क्योंकि सकाम निष्काम दो प्रकार की भक्ति है, एक मद भक्ति, एक अमल भक्ति। मद भक्ति में स्वार्थ होता है, सकाम भक्ति में मांगा जाता है ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो। मगर भक्ति श्रेष्ठ कौन सी है? निष्काम, निष्कपट। जो संत भजन करते हैं भक्ति के बदले ना बोले मकान चाहिए, ना फ्लैट चाहिए, ना स्वर्ग चाहिए, ना मुक्ति चाहिए, ना कोई वैभव चाहिए, कोई कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, बस आपकी भक्ति करते रहे, बस आप ही मिलो। यदि मांगना भी है ना भक्ति में, तो भगवान से भगवान को ही मांगो। पहले तो मांगो और भगवान को यदि मांगो तब भी ठीक है। सीधा सबरे पावर मांग लेना, काहे को दुनिया की चपरासी को डोल रहे है कि नहीं? बोल सच्चिदानंद भगवान की एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, एक ही मांग लो, दुनिया खुद ही पीछे तुम्हारी लाइन लगा के चलेगी। ये सत्य है। मैं व्यासपीठ पर बैठ के ये अपने जीवन का अनुभव आपको बता रहे हैं कि आज मेरे अध्यात्म गुरुदेव जो है कुंवर श्री रविराधे जी, आज वो कृपा की है उन्होंने जिसका मैं जीवन में आकलन भी नहीं कर सकते थे। ना तो हमारे पिताश्री कोई पढ़े लिखे थे, ना मेरी माता बिल्कुल पढ़ी लिखी है। पिता तो थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे, अब तो वो दुनिया में है ही नहीं। माता जी तो मेरी बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है। मगर उनके बच्चों पर क्या कृपा की है। मेरे दादा जो नगला बली वाले बैठे ना, बड़ा हम लोगों को आदर देते, बड़ा मुझे प्रेम करते, सच में। हाँ, धन्य वो माता पिता, बहुत बहुत यानी अपने आप में सराहना करते। और ये सच है, क्योंकि कथावाचक तो बहुत लोग हैं। आज बात आ गई तो आज कह रहे हैं, वैसे हम कभी बोलते नहीं इस चीज को। भगवान ने मुझे भेजा तो भेजा, साथ में देखो भैया भी भेजा।
कि किसी दूसरे की तुम्हें पहलगी ना करनी पड़े। नाल वादक, वो नाल वादक ऐसा नहीं, ठीक ठाक है कि नहीं? ये सब आप सबका आशीर्वाद है और गुरुदेव जी की विशेष कृपा है। उसके बाद में सुबह में आपके यहाँ जो यज्ञ आचार्य है ना, वो भी हमारा भाई तो है। ये राजी बड़ा है, वो छोटा है। और उसके बाद ये तो देख रहे हैं बहन जी हमारी रूबी, ये बहुत छोटी है हमसे। हमारे 3 भाई हैं, उससे छोटी है ये लड़की। तो कितनी कृपा की है प्रभु जी ने कि कम से कम इस मार्ग पर भेजा हम लोगों को, जीवन सार्थक हो गया। ये समझ लो, और ये सच है जीवन में। जब तक आपको होनहार गुरु, चैतन्य गुरु नहीं मिलेगा आपको, यानी कहते हैं ना अध्यात्म गुरुदेव जब तक नहीं मिलेंगे तब तक आपका सच में सन्मार्ग और आपका कल्याण नहीं हो सकता है। हम तो बड़े ऋणी हैं अपने प्रभु के। मैं तो बहुत छोटे हैं, कुछ भजन भी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसने बड़ी कृपा की है। हमारे गुरुदेव की बहुत कृपा है। शायद है नंगला भारा में जब हम पहली बार आए थे, हमारी बहुत छोटी उम्र थी, मुझे याद है आज भी। और वहां के सब लोग बैठे थे, वो दूधिया भैया बैठे पीछे, कई लोग बैठे, सब चेहरा हमको नजर आ रहे हैं। बहुत छोटी उम्र थी उस समय। वो आज तक आप लोगों के बड़े, ये क्षेत्र मुझे बड़ा प्रेम करता है, ये कतई इसमें संशय नहीं है। हमें माता बहने यहाँ के सब बच्चे सुनील शास्त्री सब जानते हैं। तो ये कृपा बड़ी है मेरे प्रभु जी की। मैं तो भगवान से कहते प्रभु जी इससे ऋण से हम सच में मुक्त नहीं हो पाए। ऐसे गुरुदेव को मैं बार बार वंदन करते हैं। ये मानव देह बड़े भाग्य से दिए है प्रभु ने। तो ये वेद रूपी कल्पवृक्ष जो है उसका पका हुआ फल जो है ना, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सममुखाद अमृत द्रव संयुतम। और कैसा है ये? सुखदेव जी जब कथा सुना रहे ना, तो परीक्षित जी से एक बात कही, महाराज हाँ बोले कथा को मन से सुनो। और ये कथा है क्या? बोले फल है। अच्छा, तो बोले महाराज आपने कथा को फल बता दिया है, तो फल को जब हम खाते हैं तो उसमें गुठली भी होती है, छिलका भी होता है, तो इसमें क्या खाएं क्या छोड़े? बोले ना ना ना, ये गुठली और छिलका वाला फल नहीं है। तो बोले एकदम अमृत द्रव संयुतम, अमृत रूपी भरा हुआ फल है ये, इसमें कुछ छोड़ने की चीज ही नहीं। और बोले महाराज कथा तो सुनी जाती, आप तो कह रहे ये अमृत रूपी फल है। हाँ हाँ, क्योंकि आगे कहा है ना, पिबत भागवतम रसमालयम, आलयम बोले जीवन पर्यंत तक। कुछ लोग क्या कहते हैं, बोले हमने अरे वहां कथा सुनी, ये कथा सुनी, ये कथा हो रही है, अरे मैंने जीवन में 50 कथा सुन डाली, हाँ अरे बहुत हो गया, क्या करना है? ये शब्द जो व्यक्ति कहता है सुन लो कि मैंने बहुत कथाएं सुन ली, तो ये गारंटी की बात है कि उसने अभी तक कथा सुनी ही नहीं। ये बाबा तुलसीदास रामचरितमानस में कह रहे हैं, राम कथा जो सुने अघाई और रस विशेष जानाते न नहीं। राम कथा के अति अधिकारी और जिनको सत्संगत अति प्यारे। भगवान की कथा सुन के कभी झुको मत, छको मत। इसे तो जितना ले सको वैसे जितना अंदर उतारोगे ये आपको उतनी आनंद देती चली जाएगी। तो पिबत भागवतम बोले तब तक सुने, बोले रसमालयम आलयम, जब तक आपका जीवन है और जब तक आपकी मुक्ति न हो जाए तब तक कथा सुनते ही रहो। बोल सच्चिदानंद भगवान की। तुम तो भूल सुनो गधा, सुने ही जाओ, है कि नहीं? तो ये अमृत रूपी फल। तो बोले महाराज आप कह रहे हैं कि कथा सुनो और इधर आप कह रहे हैं रसमालयम, तो बोले जब कथा पी जाती है कि सुनी जाती है? पीने का मतलब होता है कथा इधर से सुनी और इधर निकाल दी, तो आप सच्चे श्रोता नहीं है। यदि आपने कथा को सुना और हृदय में उतारा, इसको ही कहते हैं पीना।